ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। इनके सर आपको काट के जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद रहेगी। द GOC 15 कोर इज अ स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर, ही इज फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेज 15 कोर कमांडर। टेल द गवर्नमेंट टू टास्क द GOC। सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है। मैडम आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को क्योंकि पहले मार चुके हैं। ये इनकी फितरत है। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. मेरा कान फट गया। There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan. आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अगर POK हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। This operation has been conceived and planned by the Pakistan Army. पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। साले क्या सोचता है तू अपने बारे में, हरामी है? तेरी माँ का नाका। क्या कभी उन्होंने ये मानी है बात कि हम आपको न्यूट्रल पे ले जाएं हमें आप? कभी उन्होंने कहा है? क्या वो मानते हैं इस बात को? उन्होंने तो कभी आपको लिफ्ट भी नहीं कराई इस मामले में। वो तो आपसे पूछते भी नहीं, आप जो मर्जी बोल रहे, वो तो हिलते ही नहीं अपने मुकाम से, वो तो सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। चुप कर बे कुत्ते। पर आज देश को ये समझना चाहिए और देश ये जानता है कि लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडे लहराने से, जो कांग्रेस के समय हुआ करता था, आज की तारीख के अंदर देश में लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। यही आतंकवादी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आज 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे। पर अब जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आतंक की बची कुची जमीन को अब निस्तानबूद कर दिया जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। और पाकिस्तान की आने वाली 7 पुष्टियां जो आतंकवाद को पैदा करती है, वो भी भारत के स्केल ऑफ ऑपरेशन को देखेगी। और ये जो आसिफ मुनीर, जिसको जिहाद करने की बड़ी इच्छा है, जिसने पुलवामा के वक्त जो ISI चीफ था उसको गधेड़ के बाजवा ने ISI चीफ के रूप में हटाया था, क्योंकि पुलवामा के बाद जब हमने बालाकोट किया था, ये हाथ जोड़ रहे थे पाकिस्तानी कि अभिनंदन को रिहा कर दो वरना हिंदुस्तान 9 बजे स्ट्राइक कर देगा। मेरे वर्ड्स नहीं है, पाकिस्तान के लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट आयात सदिक के वर्ड्स हैं। अब अभिनंदन की क्या बात करते हैं,
मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। अब तो जो पानी है वो सर से ऊपर क्रॉस हो चुका है और जब मोदी जी ने कह दिया तो होके रहेगा। देखते हैं किसमें कितना है दम। यहां हमें एक और बात याद रखनी चाहिए कि मोदी सरकार का और इसराइल का गठजोड़ भी सामने आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के ट्वीट की तो हमने बात कर ली कि जो मोदी की हिमायत में सामने आया है, लेकिन आप एक और चीज देखिए कि इंटेलिजेंस जरा ये बता रहे हैं कि श्रीनगर में इजरायली एहलकार पहुंचे हैं, 15 के करीब इजरायली एहलकार श्रीनगर पहुंचे हैं। ये तमाम सोचा समझा मंसूबा है और इस मंसूबे में पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना शामिल है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। हम कोई आपको प्रूफ देने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने 26/11 का प्रूफ दिया था, आपके जज ने बोला दिस इज लिटरेचर, उसने कूड़ेदान में फेंक दी प्रूफ, हमने पाकिस्तान को कूड़ेदान में फेंक दिया। देखिए बात सिंपल सी है भाई साहब, मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पे आपका मुकदमा हुआ है, मोदी जी ने फैसला दे दिया है, वो फैसला, उस फैसले को इंप्लीमेंट करना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का काम है, वो हम कर देंगे। ये बहस क्यों कर रहे हैं, ये बहस क्यों कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा? ये कुछ नहीं होने वाला। ये सारा मामला एक तरफा है। आपने जो करना था पहलगाम में आपने कर दिया, ठीक है साहब, जिंदगी है, क्रिकेट का गेम है, सबकी बैटिंग आती है, अब हमारी बैटिंग है, कोई बात नहीं। देखिए होगा, मार पड़ेगी आप लोगों को, तबीयत से मार पड़ेगी। मैं एक और चीज बताऊंगा नाविका, ये जो अज्ञातों की बात करते हैं ना कि अज्ञात हैं, अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में, मैं इनसे कहना चाहता हूं ये आसिम मुनीर का सर काट के लाओ मेरे पास। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूं। आज नाविका कुमार की शो पे कह रहा हूं,